प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, PTI जे चेयरमैन ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान चयो आहे त साइफ़र वारो मामिलो हाणे ख़तमु थी चुको आहे। अमेरिका ते इल्ज़ाम न हणंदो ऐं इक़्तिदार मिलियो त अमेरिका सां बहितर लाॻापा ठाहींदासीं। हाणे हिकु दफ़ो ॿीहर इमरान ख़ान साइफ़र वारे मामले ते यू टर्न पियो वठे, छाकाणि त असां ॾिठोसीं त गुज़िरियल 6 महीननि खां इमरान ख़ान फ़क़ति साइफ़र वारी साज़िश वारे मामले ते सियासत कई आहे। उनजो चवणु आहे त मुंहिंजी जेका हुकूमत हुई उहा पिणु हिकु साज़िश तहत वई, उहो साज़िश जो उहो जेको इल्ज़ाम पियो मड़े उन में वॾो सबूत हू साइफ़र जो ॾींदो रहियो आहे। ऐं हाणे हू चए थो त साइफ़र वारो मामिलो हाणे ख़तमु थी चुको आहे, असांखे हाणे अॻिते वधणु घुरिजे। वरी हिकु प्रोग्राम हिन ते ई ॻाल्हाईंदासीं, गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त कराची ऐं हैदराबाद जूं मकानी चूंडूं छो न पियूं थियनि। पीपल्स पार्टी इन ते बार बार डिले, पीपल्स पार्टी जी सिंध हुकूमत इन ते बार बार डिले छो पई करे। हाणे IG सिंध जेको आहे उन अॼु अदालत खे इहा ख़ातिरी कराई आहे त 2 हफ़्तनि में असां जेको आहे उहा इलेक्शन अगरि अदालत जो हुकुम थींदो त असां जेको फोर्स अदालत असांखे घुरंदी त असां उहो फोर्स ॾियण लाइ तयारु आहियूं। यानी 2 हफ़्तनि जी ख़ातिरी कराई वई आहे त 2 हफ़्तनि अंदरि हैदराबाद ऐं कराची जूं चूंडूं मकानी चूंडूं थींदियूं। इन 2 मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। न प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे फिरदौस शमीम नक़वी साहब, पाण तहरीक इंसाफ़ जा मरकज़ी अॻुवान आहिनि, सिंध असेंबली जा मेंबर आहिनि, अॻूणा सिंध असेंबली जा अपोज़िशन लीडर पिणु आहिनि। उन सां गॾु गॾु फयाज़ क़ाइम ख़ानी साहब पाण MQM जा मरकज़ी अॻुवान आहिनि। ऐं उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदो अॻूणो सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पाण संदन ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। फिरदौस शमीम नक़वी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये साइफ़र वाला मामला अब ख़त्म कैसे हो चुका सर? आपकी हुकूमत और खान साहब तो ये बार बार हमें बताते रहे कि साइफ़र एक साजिश थी और उसका आपने 6 माह तक पूरी सियासत की है। अब आप कह रहे हैं कि साइफ़र वाला मामला ख़त्म हो चुका है, ये कैसे सर? पता नहीं ये आपने कहाँ से सुना है सर कल खान साहब ने मार्च में खिताब करते हुए कहा है। खान साहब ने बिल्कुल ये बात नहीं कही। आपने जो डॉन ने या दूसरे वो अखबारात जो इस वक्त हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू और स्पिन देते हैं, उन्हीं ने खबरें जरूर छापी हैं। उसके बारे में जो तरतीब बड़े खुल के आई है कि हम, और मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, हम अमेरिका को जिम्मेदार समझते हैं उस साजिश का। अच्छा। लेकिन जी। हम ये भी समझते हैं कि अमेरिका एक ताकत है और ये सब चीजें निशानदेही करने के बाद उनको अपनी गलती का एहसास भी होना चाहिए। मिन हैशुल जमात हम उनसे खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अपनी आजादी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसमें क्या बुरी बात है, हम अपनी पोजीशन पर कायम हैं। तो आप कह रहे हैं कि साइफ़र वाला मामला है, आप समझते हैं कि साजिश हुई है, उस पर आप कायम हैं। ये जो मामला है ये मीडिया इसके अलावा और कुछ हुआ ही नहीं है। उसी साजिश के तहत, उसी टेलीफोन कॉल के तहत MKM ने छोड़ा, बाप ने छोड़ा, और वो जो 22 MNAs को सिंध हाउस में जमा किया गया था जी। वो भी, उनमें से रमेश कुमार साहब के बारे में मैं बारहा कह चुका हूं कि मेरे पास पूरे सबूत मौजूद हैं जो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिलीवर किए हैं स्पीकर को, कि उनको अपनी लॉयल्टी चेंज करने के लिए 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के एवज जो है तकरीबन 200 करोड़ से ज्यादा का रकम सिंध हुकूमत के खजाने में से दी जा रही है। अच्छा, तो आपके पास नासिर हुसैन शाह साहब के आधे पैसे तो जेब में जाती हैं। तो उन्हीं के ऑडियो टेप भी मौजूद है। फिरदौस साहब, आपके पास ये सबूत हैं? आप एक कौमी असेंबली के मेंबर के ऊपर ये इतना बड़ा इल्जाम जी, लगाया। मैंने वो सारे सबूत फ्लोर ऑफ द, मैंने आपसे यही कहा ना, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में वो सबूत जमा कराए हैं, वो खत जमा कराए हैं कि रमेश कुमार साहब ने SOS विलेज के लिए कब पैसे मांगे, कितने दिन में मुराद अली शाह साहब ने वो पैसे अप्रूव किए, और जो दूसरी ग्रांट उनको मिली है SOS विलेज के अलावा एक जिसे कहते हैं स्कूल कॉलेज के लिए, वोकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए जी, वो भी साबित किया है कि, और उसमें कितने पैसे बगैर किसी बजट के पास हुए, बगैर कुछ में, कहीं बजट में जिक्र नहीं है उनका। लेकिन आप देखिए कि वो सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पे चीफ मिनिस्टर प्रोगेटिव, पता नहीं कौन सा कानून इस्तेमाल किया है, जी। टोटल 18 वर्किंग डेज के अंदर ये पैसे अप्रूव भी और डिस्पर्स भी हुए। सिर्फ अप्रूव नहीं हुए, उसमें से 25% डिस्पर्स भी हुए। ठीक है। अच्छा, हम अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। फिरदौस शमीम नक़वी साहब, आपको क्यों लगता है कि ये जो कराची की इलेक्शंस, लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन बार बार डिले हो रही हैं, उसका बड़ा सबब PTI की मकबूलियत है? अजय देखिए, पहली चीज तो ये है कि बौखलाहट का जो आलम है जी। अभी एक कानून तब्दील किया, रादर कानून भी नहीं तब्दील किया, रूल्स एंड रेगुलेशन तब्दील किए। जी।
रूल्स एंड रेगुलेशन इलेक्शन के रूल्स नंबर 34 को तब्दील किया और उसके ऊपर जो 120 दिन की कदगन थी जी उसको हटा दिया गया। यानी नॉमिनेशन प्रोसेस मुकम्मल हो जाने के बाद 120 जी दिन के अंदर इलेक्शन होना लाजिम था। जी उन्हीं ने ये शर्त हटा दी। जी अब कितने कितने अरसे में करना लाजिम है, कोई टाइम लिमिट डाली नहीं। जी यानी जो नॉमिनेशन मैंने आज से 120 दिन पहले भरी थी जी वो अब 10 साल तक वैलिड है। जी इससे कोई उस पर कतगनी नहीं है। जब तक कोई इलेक्शन नहीं हो जाते उस वक्त तक वैलिड है वो नॉमिनेशन। जी कैसे कानून साजी कर रहे हैं, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे रूल्स कैसे मान सकता है। ठीक है दूसरी चीज ये है जी कि कोई तारीख क्यों नहीं देती सिंध हुकूमत कि जी ये हमारी पुलिस जो है जो इस वक्त ड्यूटी दे रही है। देखिए पहली बात समझ में आती है कि जी जो इलाकों में पानी जमा हो गया है वहां पोलिंग स्टेशन नहीं बन सकते, समझ ठीक में आ है गई। ठीक है कराची के उन स्कूलों के अंदर जहां डिस्प्लेस्ड लोग बैठे हुए थे इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। चलिए एक वजह है वो कि वो मैं नहीं मानता। जैसे कराची के अंदर बेतहाशा जगहें हैं हुकूमत के पास जहां डिस्प्लेस्ड लोग नहीं बैठे थे लेकिन पोलिंग ठीक है स्टेशन बन सकते थे। ठीक लेकिन इसके बावजूद जी कोई तारीख तो देश का मुतय्यन कर सकते हैं ना कि कराची के अंदर हम इस पोजीशन में आ जाएंगे इस तारीख तक। वो तारीख भी नहीं देते। कितनी नाअहल हुकूमत है। उनको ये नहीं पता कि अच्छा इस वक्त पुलिस लगी हुई किन कामों पे। पुलिस जिधर सैलाब आए वहां क्या कर रही है, पंपिंग कर रही है पानी की। अरे फिर तो साहब मच्छर ये मार रही है। पुलिस तो सिंध हुकूमत ने इस्लामाबाद में भी भेजी हुई है, लेकिन मेरा जी, मेरा मेरा इस- मेरा मेरा सवाल ये होगा कि क्या आपकी मकबूलियत से फकत पीपल्स पार्टी घबराहट का शिकार है या कराची की दीगर पार्टियां MQM और दीगर पार्टियां भी उसमें शामिल हैं? जी देखिए बात सारी ये है कि हम जब अपनी बात करते जी। हैं और इनके घबराने की, हम तो घबराने की बात ही नहीं करते। हम तो कहते हैं इनकी टांगे क्या कर गई हैं, आप बताइए। कहाँ पे टांग गई हैं। कांपे टांग रही हैं? अच्छा कहाँ पे टांग गई हैं। जब कांपे टांगती हैं तो होता क्या है इसका सबूत। सर ये कांपे NA किसकी 240 टांग रही हैं? सर किसकी टांग रही हैं कांपे? सब जवाब ले लीजिए, वाजे हो जाएगा। महमूद मौलवी के सामने कितनी जमातें खड़ी हुई, जी सबने साथ दिया किसका, MQM का। जी किस किस जमात ने साथ दिया, PMLN ने दिया, PPP ने दिया, ANP ने दिया, JUI ने दिया। जी ठीक है जी। जी और इन सब के वोट नहीं, फारूक सत्तार के वोट भी ऐड कर लीजिए जो बड़ी बड़के मारते थे। PSP की भी वोट डाल लीजिए, हफीजुद्दीन साहब जो बड़ी बड़के मारते थे कि हमारी बड़ी मकबूलियत है कराची में। जी सबके वोट टोटल कर लीजिए, उसके बाद वोट किसके ज्यादा निकले। जी अच्छा जी, उसके बाद NA 239 ले लीजिए। जी NA 239 के अंदर क्या हुआ, इन्हीं ने कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज कराची से चुनी थी, इन्हीं ने वो कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी थी जी यहाँ मार्जिन ऑफ विक्ट्री लीज था, जी यहाँ MNA के नीचे कोई MP हमारा जीता नहीं था। जी उस इलाके में अकरम चीमा साहब को उन्हीं ने चैलेंज भी किया, कहने लगे जो 800 वोट है वो एजेंसियों की सपोर्ट से और सेलेक्टेड MNA है ये। जी जी फिरदौस साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपने शायद माइक को म्यूट कर दिया है। मैं ज़रा फयाज़ कायम खानी साहब से मौक़िफ़ ले लूँ। फयाज़ साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जिसके बारे में हमने शिकायतें बारहा कर जी, जी। चुके हैं, उसके बावजूद नतीजा क्या आया? उसके बावजूद नतीजा ये आया कि MQM को उनके इलाके का करंगी का चेयरमैन नैयर साहब लड़े, नैयर ठीक है। रजा साहब, उनको टोटल वोट कितने पड़े? 14,000। इमरान खान साहब जो सिर्फ एक जलसे में आए और बाकी वक्त उनकी कैंपेन मैंने चलाई ठीक और मेरे पार्टी के रुफाका ने चलाई। जी हमें कितने वोट पड़े? हमें पड़े 52,000 वोट। ठीक है सर। इसके बावजूद भी हमने कंप्लेंट की है ठीक है। कि MQM ने अपने वोट 4,500 वोट से बढ़ाए हैं। ओके सर। फिरदौस साहब में मुताबिकत जी नहीं जी होती। जी जब इस किस्म की बातें जो जमातें करती हैं उनकी कांपें टांगती हैं। किस किस की का टांग गई? पीपल्स ठीक है। पार्टी, MQM, PMLN, PSP, जिस जमात को ANP, फिरदौस साहब जरा देखिए पूरे ठीक है पाकिस्तान में। ठीक है फिरदौस साहब जरा फयाज़ कायम खानी साहब से मौक़िफ़ ले लें। फयाज़ साहब आपने बड़ा तफसीली सुना फिरदौस शमीम नकवी साहब को, वो कह रहे हैं कांपे टांग रही हैं इनकी कराची में, इसलिए बल्दियाती इलेक्शंस नहीं हो रहे।
असद भाई, फिरदौस साहब जो है वो पुराने सियासी आदमी हैं, लेकिन बातें जिस तरीके से कर रहे हैं जी कि पहले तो की वो बात के जो उन्होंने अपना बयानिया ही तब्दील कर लिया है। जी वो खुद कह रहे हैं, इमरान खान जी आज उन्होंने खुद ये बात कही है कि मेरा ये मकसद नहीं था। मेरा साइफर मकसद ये है कि जी के साइफर के ऊपर जो है, क्योंकि वो अब पुराना मामला हो गया है, जी तो मेरा कोई ताल्लुक, अब वो बात पीछे चली गई है। ठीक है। जी अच्छा, मजे की बात यह है कि तहरीक इंसाफ की एक सबसे बड़ी इसमें मजाहिया बात यह आती है कि तहरीक इंसाफ के हर लीडर का जो मौकफ होता है वो अलग ही होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी कह रहा है कि जी 1 गोली लगी है, दूसरा कह रहा है 2 गोली लगी है, तीसरा कह रहा है 3 गोली लगी है, जी चेयरमैन साहब आगे कहते हैं मेरे को 4 गोलियां लगी है। ठीक है। जी ये इनको चाहिए कि कभी भी कोई सियासी स्टेटमेंट दें या कोई भी अपनी कोर कमेटी का इजलास बुला लिया करें, ताकि कम से कम तमाम लीडरान का मौकफ तो एक रहे। अच्छा पहली बात तो ये है। जी दूसरी बात ये, फाइनेंशियल टाइम ने ये पहली दफा नहीं किया है, फाइनेंशियल टाइम ने ये दूसरी मर्तबा इमरान खान की स्टोरी छापी है। जी आप अगर समझते हैं कि फाइनेंशियल टाइम जो है वो झूठ बोल रहा है, आपने पिछली दफा भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। वो बरतानिया है, वो पाकिस्तान नहीं है कि जहां जिससे तो दिल में आ रहा है वो बोलता चला जा रहा है। वो बरतानिया है। आप फाइनेंशियल टाइम के ऊपर क्यों नहीं, आप जाके नवाज शरीफ के घर पे तो रोज हंगामे खड़े कर रहे हो, अपने कारकुनान को भेज रहे हो, आप फाइनेंशियल टाइम को क्यों नहीं लीगल नोटिस सकते हैं? आप क्यों नहीं उसे कहते हो कि जो मैंने बोला वो क्यों नहीं छापा आपने? इससे पहले भी फाइनेंशियल टाइम ने इनके ऊपर जो है वो करप्शन का इल्जाम लगाया था, ये नहीं गए। जी भाई फाइनेंशियल टाइम तो छोटा मोटा अखबार, 200 साल से अखबार छप रहा है वो, जी और दुनिया के चंद बड़े अखबारों में शुमार होता है वो। जी आप क्यों नहीं उसके खिलाफ एक्शन लेते हो? जी आप अगर फिरदौस साहब के बोलने से जी कि वो इनका कहना है कि जी कि वो हमारा मौके वही है और साइफर है और अमेरिकी साजिश है, आपका चेयरमैन कह रहा है, आपका चेयरमैन कह रहा है कि वो पुरानी बातें हो गई हैं, अब नई बातें कर रहे हैं कोई। आपकी दूसरी लीडरशिप जो है वो आज ही फवाद चौधरी ने ये बात सुप्रीम कोर्ट के बार बात कही है। बात ये है कि भाई के अपने एक तो मौके रखें कम से कम, पहली बात तो ये है। अच्छा दूसरी बात दूसरी के कहाँ हवाले से पे टांग रही हैं सर? अरे कहाँ पे वहां पे क्या टांगेंगी? दूसरी बात, बल्दियाती इलेक्शन में, जी बल्दियाती इलेक्शन के लिए सबसे सख्त मौके एमक्यूएम का है। अच्छा अब अमली बात करें ना, जिसके टीवी बैठ के मैं भी बहुत सी जो है ना वो बातें बोल सकता हूँ, पब्लिक प्लेसेस में भी बोली जा सकती है। अब अमली बात करें, जी 2017 में एमक्यूएम जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई जी 140A के ऊपर। जी ठीक है। जी कोई हमारा साथ नहीं गया। आज जमात इस्लामी भी चीख रही है, पीटीआई भी चीख रही है। ठीक है। जब इन्होंने देखा कि ये मामला पेटिशन जो है वो एमक्यूएम के हक में जाएगी, ये इंटरव्यून कर गए। अच्छा पीटीआई ने आके इंटरव्यून किया 1.5 साल बाद। ठीक है। और 1.5 साल 3.5 साल तक हमारी पेटिशन लटकी रही। ये इंटरव्यूनर भी थे, उसमें पार्टी भी थे, लेकिन इनका अटॉर्नी जनरल, इनकी वजारत कानून या किसी भी इनके जो वजीर कानून साहब थे, किसी ने भी जो उस पेटिशन को लगवाने के लिए उस पर सरगर्मी किसी किस्म की नहीं दिखाई। वो जस्टिस गुलजार साहब का अल्लाह भला करे कि जाते जाते वो ये फैसला करके चले गए। ठीक है। उस फैसले में साफ लिखा हुआ है कि ये एमक्यूएम की पेटिशन है और एमक्यूएम की पेटिशन सुनी गई है, उसी पे ऑर्डर किए गए हैं और तहरीक इंसाफ को साइड पे रख दिया है। आप उठा के ऑर्डर देख रहे हैं उसके अंदर, फिर भी इसके बावजूद जी शहीद असद शरीफ जी के नाम कर दिया। जी 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 फैज साहब जी। जी अब असद भाई दूसरी बात जी कि चले ठीक हो गया, आप चलो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, उसको भी आज 10 महीने हो गए, आपको गए हुए 6 महीने हुए, जी 4-5 महीने तो आपकी हुकूमत में भी वो ऑर्डर रहा, आपने इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की, आपकी वजारत कानून ने कोई अमल इसमें एक्शन लिया, आप कहीं नहीं गए। अमली तौर पे सिंध असेंबली के अंदर आपका अपोजिशन लीडर जो है उसको बल्दियात के ऊपर कोई फिक्र नहीं है, उसको जमीनों की फिक्र है, वो अपने मुकदमात भुगत रहा है जो जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं। आपका पार्लिमानी लीडर जो है वो बल्दियात पे बात नहीं करता है। सिंध असेंबली में बिल पे भी हम ही बात कर रहे हैं और हम ही शोर डाल रहे हैं। हमने ही पीपल्स पार्टी को मजबूर किया है कि 2021 का जो काला कानून था बल्दियात का उसको तब्दील करे। ठीक है। वो हम ही बातचीत कर रहे हैं। आप अपोजिशन लीडर जो है वो आपका है, बड़ी जमात आप अपोजिशन के सिंध असेंबली में, आपकी कारकर्दगी की बल्दियात के ऊपर है क्या? सर वो कह रहे हैं कि फैज साहब फिरदौस साहब जो और दलील दे रहे हैं ना, एक और मजबूत दलील है, वो कह रहे हैं कि जो बाई इलेक्शन हुए हैं उनके आप नतीजे देख लें, हमने इनको गुलशन में हराया, कोरंगी में हराया।
इसमें मैं जवाब दे सकता हूँ असद साहब। सर मैं आता हूँ फिरदौस साहब, मैं आपके पास आता हूँ। फिरदौस साहब मैं आता हूँ जरा फयाज साहब से। जी फयाज साहब। मैं फिरदौस साहब की इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ जी। कि इमरान खान कोई पॉपुलर लीडर नहीं है, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी इनकार नहीं कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की जो है अवाम में मकबूलियत कितनी है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। इलेक्शन जो है देखें, बिल्कुल दोनों जिमनी इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ जीती है, जी हमने उस चीज को एक्सेप्ट भी किया है, जी ठीक है। हमारी अंदरूनी जो भी इसमें खामियां गलतियां जो भी तंजीमी तौर पर मसाइल है उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं, हम जी। इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बात ये नहीं है कि एक जिमनी आप जब ये बात करते हैं फिरदौस साहब, तो ये क्यों नहीं बात करते हैं कि इमरान खान ने वोट कितने लिए, आपके चेयरमैन ने वोट कितने लिए और एक आम आदमी ने वोट 2018 में कितने लिए थे? क्यों फर्क आया ये? क्या आप अपने जो नंबर ऑफ वोट्स हैं उनको काउंट करेंगे? उनको कंसिडर नहीं करेंगे कि वो हमारा चेयरमैन खड़ा होकर कम वोट लेके गया है? बात ये है, आप जीतते हैं, हमने उस जीत को एक्सेप्ट किया है, हम उसके खिलाफ कहीं नहीं गए ना, हमने उसको हमने बल्कि आपको मुबारकबाद भी दी है और हमने एक्सेप्ट भी की है। ठीक है, ये जीत हार इलेक्शन में होती रहती है। ठीक है। बात ये है 2000 तो सर एमक्यूएम तैयार है मकानी इलेक्शन कराने के लिए, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने के लिए, जो बिल्कुल तैयार है कि अगर अगले हफ्ते हो जाए तो एमक्यूएम को कोई एतराज नहीं होगा? ठीक है, एमक्यूएम 11 इलेक्शन जीत चुकी है, 11-12 इलेक्शन जीत चुकी है 1987 से लेकर 2013 तक। वो 2018 में चल रही थी, अब आपको दिला दी गई है सीटें, ठीक है, जिनका आप रोना रो रहे हो, जिनकी शिकायतें कर रहे हो, वही लोग आपको बेचारे है कि अब वो पछता रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो खुद पछता रहे हैं वो बेचारे। लेकिन पंचायत के इलेक्शन के लिए आज भी एमक्यूएम ही शोर कर रही है, एमक्यूएम तमाम बुनियादी मसाइल पे शोर कर रही है जो बल्दियाती इलेक्शन की बुनियाद है। चले ठीक है, आप बात नहीं करते हो, ठीक है, बात सुना सकता है। जी जी फिरदौस साहब मैं आता हूँ फिर। जी फिरदौस साहब, जी फिरदौस साहब, आप बात नहीं करते हो, हल्काबंदी पे आप बात नहीं कर रहे हो। ओके ये मालूम करते हैं फयाज साहब, मतलब शुमारी का आपने एग्रीमेंट हमसे किया हुआ है, आपने वो नहीं किया। अच्छा, बात ये है मेरे भाई, अमली काम देखें, अमली शोर शराबा गलत बयानी से आवाम को बहका के अगर आपने जमा ओके। फिरदौस शमीम नकी साहब, आपने बड़ा तफसीली सुना। फयाज कायम खानी साहब कह रहे हैं कि अमली कम तो हम कर रहे हैं, आवाज हम उठा रहे हैं। जी फिरदौस साहब। देखिए फयाज साहब की नॉलेज के लिए, जी जो इस वक्त इन्हीं ने हुकूमत का साथ छोड़ के सिंध हुकूमत के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ जो पैक्ट किया, जी उसको अमली जामा पहचान, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। ना एडमिनिस्ट्रेटर इनसे हटा गया, ना वो लोकल बॉडीज का कानून जो आर्टिकल 140A की अक्कासी करता है, ये हुकूमत का हिस्सा है। गवर्नर इनका बन चुका है, ये नहीं कह सकते कि अब ये ऑपोजिशन है। ये खुद हुकूमत में होते हुए ये कानून में तब्दीली नहीं कर पा रहे। कमाल है ना जी। ये जो इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं, और ये पहली दफा नहीं है कि ये हुकूमत में है, ये तो हर हुकूमत में जो है वो पता नहीं, मेरे ख्याल से तिजोरी खुलती है और इनकी डाल टपक जाती है। हमारे वोट पे तिजारत एब्सोल्युटली नॉट। कराची वाले फैसला कर चुके हैं, हैदराबाद वाले फैसला कर चुके हैं। देखिए बड़ी क्लियर बात है, इस वक्त भी जो ऑर्डिनेंस बना है, मैं आपसे कहें तो मैं आपको भेज देता हूँ, आप दिखा दीजिए मीडिया के ऊपर जी। कौन सी उसमें फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट हो रही है कि, और क्या डिलिमिटेशन ही सिर्फ मसला है? सबसे बड़ा मसला कानून है। बिल्कुल सही। क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पूरी तौर पे मेयर के नीचे आएगी? नहीं जी, नहीं आएगी। किस क्या कर रहे हैं, मेयर जो है वो चेयरमैन हो जाएगा, बाकी लोग कौन अपॉइंट किए जाएंगे वो अपॉइंट करेगी सिंध गवर्नमेंट भी। और किधर से अपॉइंट होंगे? सिंध गवर्नमेंट के सर्वेंट्स में से होंगे। कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं होगी। यही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हाल है, यही कराची वाटर सीवरेज बोर्ड का हाल है, यही सिंध मास ट्रांजिट का हाल है। और पैसे कितने मिलेंगे? वो सूबा शहर जी जो सूबे के 95% से ज्यादा रेवेन्यू करता है, उसके अंदर ये अभी तक इनके मेयर वसीम अख्तर नहीं बता सकते कि इस शहर को चलाने के लिए उन्हें रकम कितनी चाहिए। ठीक है। और वो रकम आएगी कहाँ से? उनको पार्किंग के ठेके देने से, अपने दोस्तों को और अपने मुलाजमीन को देने से फुर्सत होती तो वो कुछ काम करते। उन्होंने कितनी काविशें की 4 साल सिवाय शोर मचाने के और रोने के कि मेरे जो है वो हकूक नहीं मिले, रिजाइन कर देते, कहते दोबारा इलेक्शन कराओ। तू चुप कह रहा है, इसके माल बनता था।
ये माल के चक्कर में पड़ रहे हुए हैं। जिसको ये निकालते हैं 4 साल पहले पार्टी से, उस आदमी को दोबारा ये बुला के और फौरी तौर पे दिनों में गवर्नर बना देते हैं। जबकि इनके पुराने लोग क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। इनकी पार्टी में खुद स्प्लिट आई हुई है इस वाली बात के ऊपर। ये क्या कराची के लोगों को हकूक दिलाएंगे? इन्हीं ने कराची के लोगों के हक के ऊपर डाका डाला हुआ है। वो जो अल्ताफ हुसैन था, जिसके पीछे ये चुटकी बजाने पर खामोश हो जाते थे सब और जमा होते थे, मजबूरन इन्हीं ने गालियां दी हैं इशारे पे। उसने जो कुछ इस मुल्क में किया हुआ है, और उसके बाद तो उसको जितनी गालियां पड़े फिरदौस साहब गद्दारे वतन है जी, ओ माय गद्दारे वतन है जी। इसके साथ जो अल्ताफ हुसैन को अगर कोई गद्दारे वतन नहीं समझता, जी जी जी, जो कुछ उसने किया है और जो कुछ कहा है, जो बोरीबंद लाशें, इस शहर का अमन सुकून, जो एमकेएम का उस वक्त से हिस्सा है, वो हिस्सेदार है। इमरान खान जे एक वॾे यूटर्न ते इमरान खान चयो आहे त इहो साइफ़र वारो मामिलो हाणे ख़तमु थी चुको आहे। इक़्तिदार मिलियो त अमरीका सां तालुकात बहितर बणाईंदुसि ऐं अमरीका ते इल्ज़ाम नाहियां मणींदो। ऐं ॿियो जेको कराची में बल्दियाती चूंडूं थियनि पियूं, हुन ते ॻाल्हायोसीं असां डॉक्टर करीम ख़्वाजा साहिब सां असांजो राब्तो थियो। डॉक्टर साहिब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। डॉक्टर साहिब इहो ॿुधाइजो त इमरान खान जेको हीअ हाणे चए थो पियो त साइफ़र साज़िश वारो मामिलो जेको आहे उहो ख़तमु थी चुको आहे, हाणे असांखे अॻिते वधणु घुरिजे। अवां कीअं पिया ॾिसो हीअ सॼी सियासत इमरान खान जे पोएं 6 महीननि ते साइफ़र जी साज़िश वारी मामले ते रही, हींअर हू चवे थो त साइफ़र वारो मामिलो पोइ ते थी वियो आहे? असल में मुंहिंजो जेको आहे सॼो इहो जेको नैरेटिव हो कूड़ ते बदल हो जी। न ही कोई इनकलाबी पार्टी है, न ही इनकलाबी माण्हू आहे। इहो पपेट आहे किन कुवतनि जो जेको पाकिस्तान के जे अंदरि जेके भी सिस्टम्स आहिनि, पाकिस्तान जे अंदरि जेके भी फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम्स आहिनि, उनखे तहस नहस करण लाइ उहो आयल आहे। ऐं अमेरिका जे लाइ जहिड़े करण जे लाइ भुट्टो साहब जहिड़ो माण्हू खपे थो, जेको आख़िर में फांसी ते चढ़ी वियो, या जेके सो फेडरल कास्टू जहिड़ा माण्हू उहे कंदा आहिनि, या डॉक्टर मुसद्दिक जेको ईरान वारा कंदा आहिनि। ही बुज़दिल माण्हू, कायर ऐं बुज़दिल माण्हू छा जेको आहे सो जहिड़ो कंदो? कूड़ जा नैरेटिव्स, वो भी पंजाब जे जेके पॉकेट, सेंट्रल पंजाब जे पॉकेट जगहनि ते जेको आहे सो इहे ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, जिते 10 ऐं 12,000 या 13,000 खां वधीक माण्हू किथे बि कोन्हनि। सो हिन में को दम खम कान्हे, न जेल में वञण जो मुर्सी आहे, न ई जेको आहे सो जहिड़े करण जी मुर्सी आहे, न ई पार्टी में का मुर्सी आहे। सो उहो आख़िर में त ईअं ई थियणो। हाणे हुनजी औलाद आई आहे, उन्हनि खे चयो त बाबा हाणे बहितर आहे त या त ख़ामोश थी वञी या त हल लंडन। हाणे मजबूर थी करे उन स्टेटमेंट ॾिनी आहे। जो को मौक़िफ़ कान्हे, को नैरेटिव कान्हे, कूड़ ते कूड़ ते सॼी सियासत कई आहे। हिन जी पार्टी बि ईअं आहे। अच्छा, पर डॉक्टर साहब असां ॾिठोसीं त इमरान खान जी मक़बूलियत में त इज़ाफ़ो थियो आहे, जंहिं तरीक़े सां उनजी असां बाय इलेक्शन्स में को रिज़ल्ट ॾिठोसीं, ऐं जंहिं तरीक़े सां हू आवाम खे उन जूं ॻाल्हियूं अट्रैक्ट पियूं कनि। तव्हां छा था सम्झो त इन जो सबबु बि जेको अमरीकी मुख़ालिफ़ नैरेटिव आहे उहो आहे, या अवां सम्झो पिया त हुन हिकिड़ो हल्को आहे उनखे हुन चार्ज कयो आहे? ज़रूरु पंजाब, सेंट्रल पंजाब में मुख़्तलिफ़ जेके पॉकेट्स आहिनि, जिते DHA ऐं बहरिया या छावनी जा माण्हू आहिनि, उनजो इहो जेको रिप्रेज़ेंट करे थो, या KP में जेको आहे सो कुझु हल्के में हू करे थो, सिंध पंजाब में मुंहिंजो को कोन्हे, साउथ पंजाब में मुंहिंजो कुझु कोन्हे, गिलगित बल्तिस्तान में कुझु कोन्हे, कश्मीर में कुझु कोन्हे। हिकु लिमिटेड हिन जो जेको आहे सो मौक़िफ़ आहे। ऐं इमरान खान खे ख़ुदा 200 साल ज़िंदगी ॾे, जेके नथो बि रहे, त ही सेंट्रलिस्ट माइंड सेट वारो मौक़िफ़ आहे। नंढनि सूबनि खे जेको सो तबाह बर्बाद करणु, उनजी फेडरल सिस्टम खे ख़तमु करणु, उनखे उहो रिप्रेज़ेंट पियो करे। सो पॉपुलर उते ई हूंदो जिते उनजो पॉकेट आहे, ऐं उहो अपर मिडिल क्लास जो जेको आहे सो हिकिड़ो सेक्शन आहे, जंहिं वटि पैसो जाम अची वियो आहे, ज़मीनूं मिली वियूं आहिनि, प्लॉट्स मिली विया आहिनि, रिटायरमेंट खां ते पैसा जाम था मिलनि, पेंशनूं मिलनि थियूं। इहे मुख़्तलिफ़ इदारनि जा माण्हू आहिनि जेके या त उन्हनि वटि 2 अल्टरनेट्स आहिनि, या हू फाशिस्ट पार्टी जेका हिन जी आहे उन में अचनि, या पोइ TLP जहिड़ी पार्टी जा मेंबर थियनि। सो इहे उन्हनि खे रिप्रेज़ेंट था कनि। पर डॉक्टर साहब अवां जेका इहा ॻाल्हि कयो पिया त हुनखे सिंध में हुन ख़ासि मक़बूलियत कोन्हे, पर असां ॾिठोसीं त बाय इलेक्शन में हू कराची त तव्हांजे हथनि मां कढी वियो, उहा कोरंगी वारी सीट वॾी अक्सरियत सां खटे थो,
गुलशन इकबाल वारी सीट ते 11 पार्टियुनि जो इतिहाद बि उनजो कुझु नथो करे सघे। सभिनीनि जा वोट हिकु पासे, अकेली उनजी पार्टी जा वोट हिकु पासे, त पोइ कीअं पिया चओ त सिंध में उनजी मक़बूलियत कोन्हे? सिंध में कोन्हे। कराची में हमेशह जेको आहे सो मिक्स वर्डिक ईंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ ईंदियूं आहिनि। तव्हां ॾिसो जमात इस्लामी आई आहे, जमात उलमा पाकिस्तान खटी आहे, ऐं जेको आहे सो PNA जी एजुटेशन में इहे सभु मुला कठा थी विया हुआ, MQM खटंदी आई आहे, त इहा का नई ॻाल्हि त कान्हे कराची में। त इमरान ख़ान खे बि जमात इस्लामी ऐं MQM सां गॾु था बीहारियो? बिल्कुलु बिल्कुलु हिकिड़ी रुजत परस्त, अवाम दुश्मन, ऐं जेको नैरो माइंडेड, ऐं जेको सो एंटी पीपल पार्टी है। एंटी पीपल्स पार्टी है। एंटी पीपल पार्टी है, पीपल्स पार्टी न, पीपल्स अवामी अवाम जी पार्टी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये असल कहिड़ी वजूहत आहिनि त हिते जेको अवां चओ पिया त रुजत पसंद पार्टियूं आहिनि उहे वरी तेज़ी सां फैलिजनि पियूं, ऐं प्रोग्रेसिव पार्टियूं, तरक़ी पसंद ऐं अवाम दोस्त, इंसान दोस्त जेके ख़्यालु रखंदड़, नैरेटिव रखंदड़, नज़रिया रखंदड़ पार्टियूं आहिनि, उहो एॾियूं मक़बूल कोन पियूं थियनि। उन जा बुनियादी सबब छा आहे? बेसिकली कराची जी जेका तव्हां ॾिसो पार्टीशन खां पहिरीं ही सिंधी हिंदू सिटी रहियो आहे। सिर्फ़ु कराची ॻाल्हि कोन पियो कयां, त जनरली पाकिस्तान जी ॻाल्हि पियो कयां डॉक्टर साहब। पाकिस्तान में त बाबा ही जेको आहे सो पंजाब में शुरू खां जेको आहे सो सेंट्रल पंजाब में शुरू खां एंटी जेको आहे सो फेडरेशन पॉलिटिक्स रही है, सेंट्रिस्ट माइंड सेट रहियो आहे, ऐं उहो सदाईं उन्हनि इहो सोचियो आहे पार्टीशन खां पोइ त जेको सो सभु पावर असां वटि हुजनि। बंगाल नाराज़ थी वियो, नंढा सूबा सदाईं नाराज़ रहिया आहिनि, हीअ उनखे रिप्रेज़ेंट पियो करे। त डॉक्टर साहब मुंहिंजो सुवाल इहो त आख़िर रुजत पसंद जेके कुवतूं आहिनि उहे एॾी तेज़ी सां कीअं पई फैलिजनि, ऐं उनजी भेट में हिकु इंसान दोस्त पंहिंजो प्रोग्रेसिव पार्टियूं आहिनि, उनजी का ग्रोथ असांखे वॾे पैमाने ते नज़र न पई अचे? पार्टीशन खां पोइ जेको आहे सो पंजाब जी जेका डेमोग्राफी में जेको आहे सो पंजाबी हिंदू ऐं पंजाबी सिख बाई डिज़ाइन माइग्रेट करे वियो हलियो। जेके बि प्रोग्रेसिव कुवतूं हुयूं पंजाब में, उहे जेके सो कम्युनिस्ट पार्टी हुई या ॿियूं पार्टीज़ हुयूं, उहो जेको आहे सो डिसकलरफुल, जेको कलरफुल पंजाब डिसकलरफुल पंजाब थी वियो। ऐं हिते जेको आहे सो पार्टीशन खां पोइ मज़हबी इंतिहा पसंदी खे बाई डिज़ाइन फ़रोग़ ॾिनो वियो ऐं प्रमोट कयो वियो। पंजाब जी इहा पोज़ीशन आहे। बाक़ी जेको सो पाकिस्तान में बाई डिज़ाइन जेके सो मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो रुजत परस्त कुवतनि खे इन करे प्रमोट कयो वियो जो उन में उन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो मफ़ाद हो, इन करे कयो वियो। बंगाल में कोन थी सघियो। बंगाल शुरू खां वठी करे हिकिड़ो इनकलाबी ऐं प्रोग्रेसिव ऐं लिबरल ऐं डेमोक्रेटिक उते सोच रही आहे। हिते बाई डिज़ाइन जेको आहे सो पंजाब में इहो कयो वियो 47 खां वठी करे हेल ताईं। सिंध में इहो थी कोन सघियो, बलोचिस्तान में थी कोन सघियो, KP में बि कोन थी सघियो, उते पंजाब में थी सघियो। जी अच्छा डॉक्टर साहब, हाणे अचूं पिया कराची ऐं हैदराबाद जी मकानी चूंडुनि ते, त पीपल्स पार्टी आख़िर बार बार इहे चूंडूं डिले छो पई कराए? बाक़ी सिंध में त थी वियूं आहिनि, कराची ऐं हैदराबाद में आख़िर मकानी चूंडूं छो न पियूं थियनि? भई ॿुॾूं आयूं आहिनि, माण्हू डिस्प्लेस थिया आहिनि, असांजा माण्हू हिते हुते आहिनि, उहो वञी करे पंहिंजी जॻहियुनि ते असल मक़ाम ते पुॼंदा त पोइ चूंडूं थी वेंदियूं। जॾहिं सॼे सिंध में असां करायूं आहिनि त कराची हैदराबाद में थी वेंदियूं। पर डॉक्टर साहब कराची ऐं हैदराबाद में त का ॿोॾ कोन आई। हैदराबाद में त ख़ैर ॿोॾ वारो मामिलो हाणे सिधो थी वियो आहे। ॿोॾ एॾी हैदराबाद में हुई बि कान, कराची में त बिल्कुलु बि कोन हुई, उनखे बि महीना थी विया आहिनि। हाणे त माहौल साज़गार आहे। असां चयो आहे न असां 90 डेज़ में कराए वेंदासीं। अञा जेको आहे सो दादूर में अञा ती सेटलमेंट्स लॻी पियूं आहिनि। सेवण जी पोजीशन इहा आहे। बदीन ठठो ऐं पंहिंजो जेको आहे सो ॿिया जेके डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि उन्हनि में इशूज़ त आहिनि न, पंहिंजा मटियारी में इशूज़ आहिनि, चंडे हलायर में इशूज़ आहिनि। पर डॉक्टर साहब मटियारी जी इशूज़ जो कराची जी मकानी चूंडुनि ते कहिड़ो फ़र्क़ु? भई गॾु थी वेंदियूं न, हिकु अहिड़ी त ॻाल्हि कान्हे। अच्छा डॉक्टर साहब, अवां खां अॻु में फिरदौस शमीम नक़वी हो, उहो पियो चवे त हिकु असांजी मक़बूलियत आहे, जेको असांजो अवाम जेको असांजी पार्टी ॾांहुं अचे थो पियो, जेका असांजी मक़बूलियत आहे, इमरान ख़ान जी मक़बूलियत आहे, उन खां पीपल्स पार्टी ऐं MQM ॿिन्हिनि जूं जंगूं कांपे जो हैं वो टांग रही हैं। इहो उन चयो त कांपे टांग रही हैं, इहो सबबु आहे जो मकानी चूंडूं हैदराबाद ऐं कराची में कोन पई थियनि। भले उनखे जेको चवणो आहे चवण जो, केरु रोके थो कोन्हे।
पर डॉक्टर साहब अवां नथा सम्झो त कराची ऐं हैदराबाद में अगरि मकानी चूंडूं बार बार न थींदियूं त इहो सुवाल ज़रूरु अवां ते उथंदो त आख़िर पीपल्स पार्टी छो इन सिंध जे ॿिनि वॾनि शहरनि मां मकानी चूंडूं कराइण खां लवाए पई? असां लवायो कोन्हे, असां जेको आहे सो इहा जेका सोच तक़रीबन एमक्यूएम जी आहे, उनजी ख़्वाहिश आहे त दिल्ली थिए कराची में। अहिड़े नमूने हैदराबाद में जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में जी उन्हनि जे करे मसइलो आहे। त पोइ अवां एमक्यूएम त हाणे अवां जी इतिहादी आहे, अवां हुन जा इतिहादी आहे, अवां हुन सां हिकिड़ो मुआइदो बि कयो आहे त हिन वक़्तु जेका चूंडूं न पियूं थियनि उहो एमक्यूएम जो प्रेशर आहे पीपल्स पार्टी ते, सिंध हुकूमत ते, इन करे न पियूं थियनि, ॿियो को सबबु कोन्हे? मुख़्तलिफ़ चीज़ूं आहिनि जिन में हिकिड़ो इहो बि थी सघे थो। वॾी 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 महिरबानी डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, फयाज़ कायम खानी साहब, फिरदौस शमीन वकील साहब, अवां टिनि मौज़ूअ में अवां जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम ऐं पीटीआई जो मूंखे ॿुधो ख़ासि करे कराची ऐं हैदराबाद जे मकानी चूंडुनि जे हवाले सां अॼु कोर्ट में आईजी सिंध कोर्ट खे यकीन दयानी कराई आहे त 2 हफ़्तनि अंदरि अगरि अदालत हुकुम कयो ऐं उन जेतिरो फोर्स घुरियो त असां ओतिरो फोर्स ॾींदासीं ऐं असांजे हवाले सां मकानी चूंड जे हवाले सां का रुकावट कोन्हे। ॿिए पासे सां ॾिठोसीं त सिंध हुकूमत 9 ॾींहं जे हवाले सां पहिरियां सिंध काबीना फ़ैसिलो कयो त 9 ॾींहं मुलतवी कयूं उन मकानी चूंडुनि ते। हाणे मकानी चूंडूं जेसिताईं न थींदियूं तेसिताईं कराची ऐं हैदराबाद समेत बाक़ी सिंध जा मसइला बिल कोन थींदा, छाकाणि त मक़ामी चूंडुनि जे ज़रिए, म्यूनिसिपल जे ज़रिए इहो ई मामिलो जेके लोकल गवर्नमेंट जा मामला आहिनि उहे उन्हनि खे हैंडल करणा आहिनि। ऐं ज़ाहिर आहे जॾहिं कराची ऐं हैदराबाद सिंध जे 2 वॾनि शहरनि जी मक़ामी चूंड नथी थिए त पोइ उहो सवाल ज़रूरु उथे थो पियो। ऐं डॉक्टर करीम ख्वाजा हिन ॻाल्हि जो एतिराफ़ कयो आहे त एमक्यूएम जो पिणु हिकिड़े क़िस्म जो प्रेशर आहे त कराची में मक़ामी चूंडूं न थियनि। एमक्यूएम जो प्रेशर इन करे बि आहे त कराची हैदराबाद में का पीटीआई जी मक़बूलियत आहे, उहो हिकिड़ो वॾो सबबु थी सघे थो त मक़ामी बाई इलेक्शन्स में जंहिं तरीक़े सां आम माण्हू पीटीआई खे वोट ॾिनो आहे उन करे कम अज़ कम पीपल्स पार्टी ऐं एमक्यूएम खे इहो ख़ौफ़ ज़रूरु आहे त थी सघे थो कराची ऐं हैदराबाद उन जे हथनि मां निकिरी वञनि। हाणे ॾिसणो इहो आहे त कराची ऐं हैदराबाद में मकानी चूंडूं कॾहिं थी थियूं, उहो केरु सुभारो थिए त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। त पोइ वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पइजे। असद मुमताज़ रेखी ॾिना इजाज़त, सदाईं गॾु।